औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। मैं अब्दुल हई राठौर, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, जेमोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हीलर, आज की इस वीडियो में आपको बयान करूँगा कि 21 से 31 जनवरी का ये अशरा तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान तमाम 12 बुरूज वालों को कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी खबरें सुनने में मिलेंगी। इसके साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ वो जो वज़ाइफ और सदक़ात बताए जाते हैं उनका यही मकसद होता है कि आपकी जो परेशानी या मुश्किलात इस अशरे में नज़र आ रही हैं उनमें आसानी पैदा की जा सके। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अशरे के आगाज़ से ही बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि अपने घरेलू मामलात और अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान कुछ ऐसी सूरत हाल और ऐसे मामलात से वास्ता पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में खराबी वाक़या हो। इसके अलावा इस अशरे के दौरान शमस जो है अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज दिल्लू में दाखिल हो चुका हुआ है, जिसके नतीजे में बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि अपने मुलाजमीन की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपके अंदर दौलत कमाने का जुनून पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है और इस बात के भी इम्कानात नज़र आते हैं कि आप जायज़ नाजायज़ ज़राए का ख्याल किए बगैर भी अपने मकसद का हसूल करने की तरफ लगे रहें। इसके अलावा बुर्ज हमल वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान अपनी शोहरत, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के अनासिर ऐसी सूरत हाल पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी साख्त को, आपकी इज़्ज़त को, आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया जा सके। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपको अपने दुश्मनों के हवाले से, दुश्मनों की तरफ से भी महफूज मुहतात रहने की तरफ इशारा कर रहा है। ये भी आपको नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको शरीके हयात की तरफ से किसी फ़ायदे की यकीन दहानी थी या उम्मीद थी तो वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात जो हैं वो डिले की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो फ़ायदा, वो बेनिफिट आपको इस अशरे के दौरान मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर आप उसको हासिल करने की कोशिश करते भी हैं तो आपको खासी जदोजहद करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर इस अशरे के वक्त के दौरान वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात में इन्वॉल्व हैं या इस तरफ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, इनको चाहिए कि जिनसे मुखालिफ से ताल्लुकात बढ़ाने के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि इस बात के भी इम्कानात नज़र आते हैं कि आपको किसी साजिश का शिकार कर लिया जाए या ये ताल्लुकात आपके लिए आगे चलकर मुश्किलात की वजह बन सकते हैं। कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो पिछले कुछ अरसे से जो तनाव बना हुआ था, परेशानी बनी हुई थी, आप चाहते ना चाहते हुए भी अपनी ख्वाहिशात को, अपने कारोबारी टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे और कारोबारी सूरत हाल जो है बदतर से बदतर होती जा रही थी। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे की ख्वाकी पोजीशन जो है इन परेशानी में कमी की वजह बनती हुई नज़र आती है। पिछले कुछ अरसे से जितनी परेशानियां बनी हुई थी, अब वक्त के साथ साथ उन परेशानियों में कमी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपको फिर भी चाहिए कि अपने कारोबार की तरफ, अपने मामलात की तरफ भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि ये तब्दीली इस बात की नासिर नहीं है कि आपने अपनी जो एफर्ट्स है उसको छोड़ देना है। अपनी कोशिशों को जारी रखें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता कामों के हल के लिए भी एक अच्छी वक़्त की निशानदेही कर रहा है। कुछ मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर कोशिश जारी रखें तो आपको इनमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें, या वो अफराद जो तरक्की के ख्वाह हैं, नौकरी में बेहतरी के ख्वाह हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। लेकिन इसके साथ ही साथ इस बात को भी ज़हन में रखें कि अगर इन मामलात को हासिल करने के लिए या पाने के लिए आपका कोई रेफरेंस इस्तेमाल हो सकता है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस अरसे की पोजीशन ऐसी है कि अगर आप अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने टारगेट को, या जो नौकरी की हसूल की या तरक्की तनख्वाह में इजाफे की बात की जा रही है, उसको आप पाने में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है, इस अशरे का वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से कोई अच्छी
सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको चाहिए कि किसी भी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज वगैरह मत दें, क्योंकि कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि वो रकम या वो अशिया आपको वापस मिल जाए। इस अरसे के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज नज़र आती है। इसके अलावा इनकी तलीमी मैदान में कारकर्दगी भी खासी मुतासिर को नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनकी की गई कोशिशों के खास नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आते। वो लोग जो शादी के ख्वाहिशमंद है, इस अशरे के दौरान ये लोग रिश्ते की तलाश करते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन इनको अपनी मर्जी का या अपनी पसंद का कोई रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अंदरूम सफ़र के हवाले से अशरे के आखिरी अयाम आपके लिए बेहतरी को जाहिर कर रहे हैं। अगर आप अंदरूम सफ़र करना चाहते हैं तो इस अशरे के आखिरी दिनों का इंतखाब करें। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम आपके अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मेल मुलाकात और रिश्तेदारों से वाबस्ता काम के हल की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ओवरऑल अल्लाह के फजल करम से आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इस अशरे के शुरू के अयाम आपके लिए सेहत के हवाले से कुछ परेशानी की वजह बन सकते हैं, खास तौर पर वो अफराद जो तवालत बीमारी का शिकार हैं। इनको सेहत के मामलात के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किसी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज दे रखा है तो इस अशरे के शुरू के अयाम में वो चीज़, वो रकम या वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आती। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रऊफ़ 3 तस्बीह आपने से करनी है। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वह है गंदम का। हस्ब तौफीक गंदम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 और 30 जनवरी की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 27 और 28 जनवरी की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो वही बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इस अशरे का वक़्त बुर्ज सोर वालों के लिए कई एक खुश खबरियाँ अपने साथ लेकर आएगा। वो अफराद जो सवारी की खरीदारी का इरादा रखते हैं, इस अशरे के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल इस अशरे के वक्त के दौरान आपका वास्ता एक अच्छी और खुशकिस्मत ज़िंदगी से रहेगा। इस अरसे के दौरान आप नए और अच्छे दोस्त भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मुश्तरका बुनियादों पर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस अशरे का वक्त बेहतरीन रहने वाला है। इनको भी इन मामलात से कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो फ़नून लतीफ़ा की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और वो अफराद जो इस को बतौर पेशा लेकर चल रहे हैं, इनको भी इन मामलात से खासी कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं और यूँ कहा जा सकता है कि खुशकिस्मती के दरवाजे इनके लिए खुलते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके दुनियावी मामलात में कामयाबी की तरफ तो इशारा कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ लोग आपकी साख्त को, आपकी इज्जत को, आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने के हवाले से भी कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। आपको अपने मामलात के दौरान, अपने लोगों से ताल्लुकात के दौरान, रवैये के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपको किसी ना किसी तरीके से ख़राब किया जाए। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपने दुश्मनों और मुखालफिन की तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता मामलात, ताल्लुकात में ख़राबी की तरफ भी इशारा करेगा। इनसे वाबस्ता जो काम है वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपको किसी गैर मुतवक्को ज़राए से आमदन का हसूल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी ख्वाहिश, आपकी तवज्जो घूमने फिरने और सफ़र की तरफ मरकूज़ नज़र आती है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि आप दूसरों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के काम और दूसरों के काम आते हुए नज़र आते हैं। तालिब इल्मों को चाहिए कि दीगर सरगर्मियों के साथ साथ अपनी तलीम की तरफ भी खासी तवज्जो दें। वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के दौरान ये कोशिशें तो करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा को आपकी पोजीशन कोई ऐसी सूरत हाल की तरफ निशानदेही नहीं कर रही कि आपके रिश्ते की बात चल निकले। इसलिए आपको नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कोशिशों को जारी रखें। वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इन मामलात के हवाले से अगर आप रूहानी मुशावरत चाहते हो, आप हमारे दिए के नंबर पर व्हाट्सएप करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी, इसका एक बेहतर हल आपको बता दिया जाएगा।
इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्जे सौर वालों को चाहिए कि अपने वालिद की सेहत के हवाले से कुछ एहतियात बरतें, क्योंकि इनकी सेहत में खराबी आती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपका घरेलू माहौल कुछ डिस्टर्ब रहेगा और आप इसको बेहतर करने के हवाले से जद्दोजहद तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको मुकम्मल तौर पर इसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामला से वो बसते हैं, इस अशरे के दौरान इनकी तवज्जो इन मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे का वक्त आपके सैर व तफरी के लिए जाने और शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत की निशानदेही भी कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुइज़। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चीनी का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 26 जनवरी की है। बुर्जे सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जोजा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोजा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोजा के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके लिए माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात की तरफ तो इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान आपकी अपनी सेहत पर अखराजात भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस अशरे के दौरान एक अच्छी बात यह देखने में आएगी कि वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, ये अपनी बीमारी के हवाले से खासे फिक्रमंद नज़र आते हैं और इसको कंट्रोल करने के हवाले से और इसमें कमी लाने के हवाले से सीरियसली कुछ करते हुए, संजीदगी के साथ इस पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से भी कोशा रहेंगे और इस अशरे के वक्त के दौरान आप अच्छी इज्जत और शोहरत पाने की ख्वाहिशमंद भी होंगे और इसके हवाले से कोशिशें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे का वक्त बुर्ज जोजा वालों के लिए बिरून मुल्क जाने के हवाले से, सफर करने के हवाले से इतना कोई अच्छा वक्त साबित होने नहीं जा रहा। इसके अलावा वो अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि फिल वक्त इन मामलात के लिए अप्लाई मत करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कुछ कम रहेगी, चाहे वो कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन इस अशरे के दौरान इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी जिसकी इनसे तवक्को की जा रही होगी, या जो परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट ये पिछले कुछ अरसे में या पिछले कुछ माह में दिखाते रहे हैं, इस अशरे के दौरान वो कारकर्दगी ये दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे। इस अशरे का वो कारोबारी अफराद जो खाने पीने के काम से वाबस्ता है, इस अशरे के दौरान की काम में खास तौर पर बेहतरी देखने में आएगी। ओवरऑल अगर कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो इस अशरे के दौरान बुर्ज जोजा वाले अफराद अपने कारोबार की तरफ, कारोबार की बढ़ोतरी की तरफ खासी तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं और इन मामलात के हवाले से अल्लाह के फजल करम से इनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि ये अपने हल्का बाब में अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ दोस्ती यारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी इनके काम में, इनके माली मामलात में बेहतरी की वजह बन सकती है। इस अशरे के दौरान बुर्ज जोजा वाले अफराद पैसा तो कमाएंगे, लेकिन उस पैसे को रोकना इनके लिए आसान ना होगा। पैसा अगर इनके पास आता है तो वो इस तरह निकलेगा कि फिर भी ये खाली हाथ ही होंगे। इस अशरे का वक्त हामला खवातीन के लिए अच्छी खुशखबरी की तरफ इशारा कर रहा है। इस अरसे के वक्त के दौरान आप मजहबी और रूहानी लोगों के साथ मेल मुलाकात और इनकी खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें अल्लाह के फजलो करम से इनको इन मामलात के हवाले से खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इन मामलात के हवाले से अगर आप ज़ाती मुशावरत चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला रूहानी हवाले से आपको वजीफ़ा भी बताया जाएगा और इसका बेहतर हल भी और इलाज भी बताया जाएगा। इस अशरे का वक्त अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतना कोई खुश आइन वक्त नहीं है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अपने बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ मामलात में खराबी भी आती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ मुलाज़िम पेशा अफराद को भी और कारोबार से वाबस्ता अफराद को भी चाहिए कि इस दिनों में अपने मुखालफीन से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके खिलाफ साजिशें करते हुए नज़र आते हैं और आपको पेशा वराना अमूर में नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के दौरान इनको कोई अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल वो अफराद जो शराकती मामलात और शरीके हयात के साथ मामलात के हवाले से परेशान थे, इस अशरे के आखिरी याम में अल्लाह के फजल करम से आपकी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह ये समय 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी
30 जनवरी की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 25 जनवरी की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। बुर्ज सरतान वालों का मौजू स्टोन जो है वो मून स्टोन, जिसको हजरुल कमर भी कहते हैं, इसके अलावा पर्ल जिसको मोती कहते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जर्द पुखराज येलो टुपास भी ये लोग इस्तेमाल करें, इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अब चलते हैं इनके हालात की तरफ। इस अशरे के आगाज़ से ही बुर्ज सरतान वालों की तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा ये लोग नेक कामों में अपना माल खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान ये अपनी रकम सदका खैरात में भी खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज सरतान वालों तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज नजर आती है और इस बात के भी इम्कानात नजर आ रहे हैं कि इनका कोई वजीफा लग जाए। इसके साथ ही साथ वो तालिब इल्म जो बिरून मुल्क तलीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से मौजूदा ख्वा की पोजीशन ऐसी है कि इनका सिलसिला बनता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इनको चाहिए कि इस वक्त को ज़रूर यूटिलाइज करें और अपने इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने में कामयाब हों। इस अशरे के वक्त के दौरान एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि आप अपनी मुश्किलात और परेशानियों का बड़ा डट कर मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आपको कुछ गैर मुतवक्को ज़राए से भी कुछ आमदन का हसूल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ इस अशरे की ख्वाकी पोजीशन आपकी जिधर माली मामलात और माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वहाँ आपके कुछ गैर ज़रूरी अखराजात में भी इजाफा देखने में आएगा। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें इनको एक अच्छा और खूबसूरत शरीके हयात मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दौरान इनके काम में भी बेहतरी देखने में आएगी और वो अफराद जो शराकती कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके पास भी इस अशरे का वक़्त इन मामलात को हतमी शक्ल देने के हवाले से एक अच्छा वक़्त साबित होने जा रहा है। लेकिन वो लोग जो ज़ाती कारोबार से वाबस्ता हों या शराकती कारोबार से, इनको बेहतर मशवरा ये कि कारोबार को कारोबार के तरीके से लेकर चलें, क्योंकि इनकी कारोबार में प्रेजेंस और इन कारोबारी हवाले से फ़ैसले बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। किसी और के सर पर छोड़कर कारोबार चलाना या करना आपके लिए इतना मुनासिब ना रहेगा और वो नताइज भी मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि कारोबार की खराबी की तरफ जा सकता है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग नए यार दोस्त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी इस्तवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे का वक्त सवारी की खरीदारी की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप सैर तफरी के हवाले से कई एक प्लान और मनसूबे बनाएंगे, लेकिन इन मामलात को हतमी शक्ल देने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे का वक्त उन लोगों के लिए भी कुछ परेशानी को जाहिर कर रहा है जो इश्क मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ तवज्जो रखते हैं। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आपको अगर मशवरा चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए बुर्ज सरतान वालों को एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या गफूर 3 तस्मीयाँ आपने करनी है इसकी रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हज़्ब तौफ़ीक तंदूरी रोटियों का सदका करें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 और 28 जनवरी की है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज असद वाले अफराद अपने शोहरत और मशहूरी के ख्वाहिशमंद होंगे और इसके हवाले से कोशिशें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे, इस अशरे के दौरान इनको विरासती मामलात में मस्बत पेशरफ देखने में आएगी और इस बात के भी कभी इम्कानात नजर आ रहे हैं कि उस विरासत का इनको हसूल हो जाए। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान पिछले कुछ अर्से जो दिमागी परेशानियां, दिमागी टेंशनें आपकी ओर बनी हुई थी, वो भी इस अशरे के दौरान कम होती हुई नजर आ रही हैं और आपको कुछ ज़हनी हवाले से सुकून मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है।
क्योंकि आप सेहत के मामलात में कुछ काहली और सुस्ती का मुजाहरा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त के दौरान बुर्ज असद वाले अफराद जिनसी अमराज का भी शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं और इन मामलात के हवाले से ये लोग खासे फिक्रमंद भी और परेशान भी रहेंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में भी कुछ खराबी देखने में आएगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जो घर से बाहर भी कोई इश्क मोहब्बत का मामला रखते हैं, को इस वक्त के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा की पोजीशन ऐसी है कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो इन वजूहात की वजह से भी अपने शरीके हयात के साथ ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता जो काम है उनके हल के हवाले से आपको कुछ नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर ही आपके काम हल हो सकेंगे। इसके अलावा कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो इस अशरे के दौरान पिछले कुछ अरसे के वक़्त के निस्बत कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी देखने में आएगी। बहरहाल वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, इनके अपने शरीके कार के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी वो दूर होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि इस अशरे के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में मज़ीद खराबी भी आने की तवक्को है। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के दौरान इनकी परेशानियाँ, इनकी मुश्किलात जो हैं वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो लोग जो सवारी खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं या मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के दौरान इनकी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुलाज़ा अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के वक्त के दौरान दफ्तरी मामलात के दौरान कुछ काहली और सुस्ती का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान इन मामलात से कुछ दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस अशरे के दौरान ये इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको मैं बता रहा हूँ, या अल्लाह या कबीर, 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान नकद रकम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 जनवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 21, 22 और 23 जनवरी की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होगा तो वो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। इस वक़्त में इनको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम में रिश्ते की बात चलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जिनके इश्क मोहब्बत जैसे मामलात की तरफ कुछ परेशानियां बनी हुई थी, अब ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि मामलात जो है बेहतर शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपकी अच्छी और बेहतर शादीशुदा ज़िंदगी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ, दूसरों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी इस्तवार करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। लोगों के साथ मेल जोल भी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने ज़िंदगी के मामलात के दौरान खासी होशियारी चलाकी का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप पर काम का लोड जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई कोशिश ना करें, क्योंकि इन मामलात के हवाले से इस अशरे का वक़्त कोई अच्छी और मस्बत चीज़ों की तरफ निशानदेही नहीं कर रहा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान मुनाज़िर अफराद को चाहिए कि अपने नौकरी के मामलात के हवाले से भी मोहतात रहें, क्योंकि इनके मुखालफीन इनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके बिरून मुल्क सफ़र के लिए जाने को जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज असद वाले अफराद जो दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं, अगर ये इन मामलात के हवाले से इन दिनों में कोशिश करते हैं तो इनकी ये ख्वाहिश हकीकी शक्ल लेती हुई नज़र आती है। सवारी या ज़ाती मकान की खरीदारी की ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इन दिनों में आप अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रकीब। एक तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा
नेचुरल और सर्टिफाइड जेमस्टोन की खरीदारी के लिए भी अब हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक सदका आपको मैं बता रहा हूँ, वो है लोबिया का। सुर्ख लोबिया हस्ब तौफीक सदके के तौर पर दें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 25 जनवरी की है। बुर्ज सुबला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मिज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम रे ते तोई से शुरू होता है तो वही बुर्ज मिज़ान के तहत आते हैं। ओवरऑल इस अशरे के दौरान मुरादपेशा अफराद के लिए वक़्त खासा मस्बत रहने वाला है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है इनको अभी हसूल रोज़गार मिलता हुआ नज़र आ रहा है और अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छी और बेहतर जगह नौकरी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कई एक मस्बत चीज़ों की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि अगर आप नौकरी के हसूल के लिए, तरक्की के लिए या तनख्वाह में इजाफे के लिए किसी की सिफारिश डालते हैं या किसी शख्स को बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी भी सिफारिश जो है वो अमल दिखाती हुई नज़र आ रही है और आपको आपकी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप अपनी सेहत के मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद रहेंगे। खासतौर पर वो अफराद जो तवालती बीमारी का शिकार हैं वो भी अपने सेहत के मामलात के हवाले से खासी तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप के अपने औलाद के मामलात की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आती। इसके अलावा इनसे वाबस्ता जो ख्वाहिशात या तवक्कुआत हैं वो भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ वो लोग जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, ख़ासतौर पर नरियाना औलाद की ख्वाहिशमंद है, इनकी भी ख्वाहिश इस अशरे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से, नजूमी हवाले से या स्पिरिचुअली आपको मदद की ज़रूरत हो या रूहानी मुशावरत की ज़रूरत हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो नेचुरल सर्टिफाइड जेमस्टोन चाहते हो वो भी हमारे से रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला ओरिजिनल और सर्टिफाइड जेमस्टोन भी हमारे पास दस्तयाब होते हैं, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके अपनी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से कोई ख़ास जद्दोजहद और एफर्ट्स की तरफ इशारा नहीं कर रहा। वो बुर्ज मिज़ान वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं वो भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफराद जो बिरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं इनको भी चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोशिशों को रोक दें, क्योंकि इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत चीज़ों की तरफ निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं और घरेलू माहौल को, घरेलू जगह को एक बेहतर शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने वालिदैन की खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी ख्वाहिशात को, इनकी अहकामात को पूरा करने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें भी करते दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो विरासती मामलात को लेकर परेशान हैं, इस अशरे के दौरान इनके इन मामलात के हवाले से आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है और इस बात के भी कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि विरासती मामलात जो हैं वो हल हो जाएं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि आपको कोई अच्छा और एक बेहतर रिश्ता मिल सके। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको अमराज खबीसा की शिकायत भी होती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको मैं बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 7 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 और 30 जनवरी की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 27 और 28 जनवरी की है। बुर्जे मिज़ान वालों के लिए आप तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, नून, द्वाद, जोए से शुरू होता है तो वे बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अरसे का आगाज़ बुर्ज अकरब वालों के दिमागी हवाले से कुछ परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त वालदा की सेहत में भी खराबी की निशानदेही कर रहा है। आपको इनकी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त ख़ानदानी ज़मीन जायदाद के नुकसान के हवाले से भी निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार होंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने जिनसे मुखालिफ
की तरफ खासी तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे का वक़्त आपके पढ़ने लिखने की तरफ भी तवज्जो की निशानदेही कर रहा है और आप इन मामलात के हवाले से खासी संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए नजर आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपके लिए लोगों से अपने काम निकलवाना इतना कोई मुश्किल ना होगा। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप जोड़ तोड़ के माहिर होंगे। लोग चीज़ों को किस तरह से लेकर चला जाए, मामलात को किस तरीके से हल किया जाए, इसका आपसे बेहतर हल कोई नहीं दे सकेगा। इन मामलात को आप अच्छे और बेहतर तरीके से तय करने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अक्सर हालत सफ़र में रहेंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके दुश्मनों और मुखालफों पर गलबे की निशानदेही भी कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। औलाद के साथ अपना वक़्त भी गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके ड्रामे, फिल्में वगैरह देखने की तरफ भी निशानदेही कर रहा है। आप इन मामलात की तरफ अपना ज़्यादा वक़्त सर्फ करते हुए नजर आते हैं। वो बुर्ज अकर वाले अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं या शराकती कामों में इन्वॉल्व हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से इस अशरे के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की कोशिश करें। वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी चाहिए कि इन मामलात के हवाले से किसी समझदार शख्स की, वकील की राय ज़रूर लें, क्योंकि इन मामलात के हवाले से आपकी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको अपनी वालिद की सेहत के हवाले से भी कुछ मोहतात और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इनकी सेहत में भी खराबी आती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के शुरू के अयाम में आपको अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर काबू पाने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हों तो अल्फाज का चुनाव बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके मामलात, आपके ताल्लुकात या आपकी कोई डील ख़राब होती नज़र आती है। वो लोग जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई कोशिश ना करें, क्योंकि इस अशरे के दौरान इन मामलात से की गई कोशिशों के कोई हासिला नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या वो अफराद जो ऑनलाइन काम करते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और ये एक अच्छा और बेहतर मुनाफा हासिल करने में कामयाबी पाते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो रूहानी हवाले से मुशावरत चाहते हों या अपने ज़ाती मसाइल के हल की तलाश में हो, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, दुरूद इब्राहिमी का 3 मरतबा आपने पढ़ने हैं और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 21, 22 और 30 जनवरी की है। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है काले चने का। हस्ब तौफीक काले चने का सदका निकालते रहें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज कौस के तहत आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज कौस वाले अफराद अपने माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से कुछ नई राहें, कुछ नई ऑप्शंस ढूंढते हुए नजर आते हैं और अल्लाह के फजल करम से इनको इन मामलात में कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। बहरहाल वो अफराद जो अंदरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद है, इनको चाहिए कि फिल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोशिशें ना करें, क्योंकि इस अशरे का वक़्त अंदरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से इतना कोई मुनासिब नहीं है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो पढ़ने लिखने और इस तरह के दीगर मामलात की तरफ कुछ कम मरकूज रहेगी। ये दीगर एक्टिविटीज़, दीगर मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी की निशानदेही कर रहा है और इनसे वाबस्ता कोई काम है तो वो भी हल होते हुए नज़र नहीं आते। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज कौस वालों की कारोबारी सलाहियतों में इजाफा देखने में आएगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान ये लोगों के साथ अच्छे और बेहतर तरीके से गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ अर्से से कारोबारी मामलात के हवाले से जो परेशानी हुई थी, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान वो मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है और परेशानी जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे का वक़्त आपकी पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी की तरफ निशानदेही कर रहा है। वालदा की सेहत में भी बेहतरी आएगी और इनकी तरफ से कोई विरासत का हिस्सा था तो वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आता है। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के दौरान अगर एक कोशिश करते भी हैं तो इनको कोई अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के दौरान ख्वाह की पोजीशन ऐसी
सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। वो अफराद जो रूहानी हवाले से या एस्ट्रोलॉजिकली किसी भी किस्म की मुशावरत चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़ाती मुशावरत आपको फराहम कर दी जाएगी। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि आपका सिलसिला रोज़गार बन जाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपका वास्ता एक अच्छी और बेहतर सेहत से रहेगा। बैरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से इतना कोई खुश आइन वक्त नहीं है। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क रोज़गार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनके लिए भी कोई इतना खुश आइन वक्त नहीं है कि मामलात जो है वो इनके हक में जाएँ। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, चारों कुल का 3-3 मरतबा आपने पढ़ने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान 3 अदद मिक्स सब्जियों का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 30 जनवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 21 और 22 जनवरी की है। बुर्जे कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम, खे, गाव से शुरू होता है, तो वही बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। इस अरसे का वक़्त बुर्ज जद्दी वालों के अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपके अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी इस्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये अशरा बुर्ज जद्दी वाले तालिब इल्मों को कई एक कामयाबियों की निशानदेही भी करवा रहा है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान बुर्ज जद्दी वालों को कई एक मदद करने वाले दोस्त भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद सैर व तफरी के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। ये सफ़र औलाद के साथ भी मुमकिन है। इसके अलावा कारोबारी हवाले से भी ये वक़्त बुर्ज जद्दी वालों के लिए अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है, और कारोबार की बढ़ोतरी के लिए, कारोबार को फ़रोग़ देने के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त साबित होने जा रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो कारोबार के आगाज़ का इरादा रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद माल और दौलत कमाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान ये माल ये खर्च करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि पैसा या दौलत जो है वो इनके पास रुक जाए। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान ये इंतहाई समझदारी और होशियारी चालाकी के साथ लोगों से अपने काम निकलवाते और करवाते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ इनका ये काम या बात ना सुनी जाएगी या ना हो पाएगी, वहाँ ये सख्ती का मुजाहरा भी करते हुए दिखाई देंगे। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के दौरान कोशिशें तो करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी की गई कोशिशों के वो नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा काविशों और कोशिशों के बाद ही कोई हासिल नताइज मिलने के इम्कानात है। क्योंकि ये वक़्त और ये अरसे का दौरानिया शादी के मामलात के हवाले से इतना कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है कि अगर आप चाहें और ख्वाहिश रखें तो आपको बआसानी एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिल जाए। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के वक़्त के दौरान, इनको भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बेहतर मशवरा ये है कि जिस रोज़गार पर लगे हुए हैं इस पे ही लगे रहें। किसी नई नौकरी की तलाश में या नौकरी स्विच करने का इरादा रखते हैं तो फिल वक़्त इन मामलात को तय करने और हकीकी शक्ल देने के हवाले से इतना कोई अच्छा वक़्त नहीं है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे का वक़्त ऊंच नीच के साथ कुछ बेहतरी की तरफ निशानदेही कर रहा है। लेकिन इस अरसे के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग और इन मामलात से किसी भी किस्म की लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान लोगों के साथ लेन देन के दौरान बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। ये आपको माली हवाले से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से कुछ ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे का वक़्त सेहत के मामलात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का 7 मरतबा आपने पढ़नी है रोज़ाना। इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 28 और 29 जनवरी की है। बुर्जे जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है।
वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल, तो इनसे शुरू होता है तो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इस वक्त के वर्षे के दौरान बुर्ज दिल्लू वाले अफराद लोगों के काम आएंगे, दूसरों की मदद करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान ये बात भी देखने में आएगी कि आप लोगों के ऊपर बहुत जल्द भरोसा, यकीन, एतमाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान बुर्ज दिल्लू वाले अफराद सर दर्द और आंखों के किसी अमराज का शिकार होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। माली हवाले से इस अशरे के वक्त के दौरान आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो माली हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको आपका हाथ कुछ तंग होता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ अरसे की निस्बत। इस वक्त के अरसे के दौरान बुर्ज दिल्लू वाले अफराद अच्छी खुराक और खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये किसी भी काम को करने में आर महसूस नहीं करेंगे, बल्कि जो भी काम इनके जिम्मे लगाया गया होगा या जो काम इनकी जिम्मेदारी है उसको भरपूर तरीके से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे की दौरान इनकी लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी इस्तवार होते नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ इंतहाई मोहसिबाना और शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए भी कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो किसी कीमती अशिया या सवारी वगैरह की खरीदारी का शौक रखते हैं, इरादा रखते हैं, इस अशरे के दौरान ये अपनी इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने में भी कामयाब होते हुए नजर आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान मुराद पेशा अफराद के ऊपर नौकरी के हवाले से काम का दबाव और लोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह कारोबारी अफराद की बात की जाए तो वो अफराद जो खुद ही मुलाजम भी हैं और खुद ही मालिक भी हैं अपने काम में, इनके ऊपर भी इस अरसे के दौरान काम का लोड निस्बतन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनकी जिम्मेदारियों में इजाफा देखने में आता हुआ नजर आ रहा है। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये इन मामलात से अच्छा और बेहतर फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप सैर व तफरी के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपना वक्त औलाद और शरीके हयात के साथ गुजारना पसंद करेंगे। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान आपको कोई अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर किसी जगह पे कोई बात आपकी चल रही थी तो इस बात के भी इम्कानात नजर आ रहे हैं कि वो बात खत्म हो जाए। इसलिए आपको इन मामलात के हवाले से कोई भी बात करने, कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेनी चाहिए। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से सिलसिला बनता हुआ नजर आ रहा है। वो अफराद जो ज़ाती मुशावरत चाहते हो, रूहानी हवाले से, एस्ट्रोलॉजिकली या अपना पत्थर मालूम करना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना। इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक 3 अदद मिक्स दालों का सदका करते रहें। इस अरसे के दौरान बुर्ज दिल्लू वालों की सालगिरह भी आएगी, तो जिन दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देखी है उनको मेरी तरफ से ये तोहफा है कि वो एक क्वेश्चन मेरे से मुफ्त पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश, अपनी वक्त पैदाइश और अपनी शहर पैदाइश लिख के भेजें। एक सवाल के बारे में उनको मुकम्मल मुफ्त रहनुमाई की जाएगी। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 जनवरी की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 21, 22, 27 और 28 जनवरी की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज हूद, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 31 जनवरी का ये अशरा इनका इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वही बुर्ज हूद के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज हूद वाले अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए भी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी इस्तवार करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपकी तवज्जो शरीके हयात की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि आप शरीके हयात से मुतासिर रहेंगे। इसके अलावा इस अरसे का वक्त आपकी पेशा वराना अमूर में कामयाबियों को भी जाहिर कर रहा है। ओवरऑल इस अशरे के दौरान आपका मिजाज भी खासा खुशगवार रहेगा। इस अरसे के वक्त के दौरान आपको औलाद की तरफ से कुछ परेशानी आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा वो अफराद जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, इन दिनों में आपके खिलाफ फैसला आने के कभी इम्कानात नजर आते हैं। बल्कि यूं कहना गलत नहीं होगा कि इस अरसे के दौरान आने वाला फैसला आपके ऊपर खासा नाखुशगवार गुजरेगा।
इस अरसे का वक़्त आपके घर में मेहमानों की आमदोरफ्त को ज़ाहिर कर रहा है। आप इनका अच्छे और बेहतर तरीके से इस्तकबाल करते और इनकी हाथों में दारत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे का वक़्त बेऔलाद अफराद के लिए भी खुशखबरी को ज़ाहिर कर रहा है। इन मामलात के हवाले से अल्लाह के फजल करम से आपको बेहतर और अच्छी खबर सुनने में मिल सकती है। इन मामलात के हवाले से रूहानी हल चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते हुए नज़र आते हैं। इनसे वाबस्ता कोई काम है तो वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी शख्स को कोई उधार रकम या चीज़ दे रखी थी तो इस अरसे के दौरान वापसी का मुतालबा करें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो चीज़ और रकम वापस मिल सकती है। मुलाज़िम पेशा अफराद की बात की जाए तो इस अरसे का वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए इतनी कोई आसानियों को ज़ाहिर नहीं कर रहा। ये वक़्त इनके लिए कुछ कठिन होने वाला है। ख़ास तौर पर आला अफसरान की तरफ से इनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो इस अरसे के दौरान कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने कारोबारी मामलात में बेहतरी के लिए कोशिशें करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फजल करम से मामलात को बेहतर करने में भी कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। बहरहाल रिश्ता तो मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह का रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं, जिस तरह की लाइफ पार्टनर की तलाश में आप हैं, वो आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश इस अरसे में पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। बिरून मुल्क सफ़र करने के हवाले से इस अरसे का वक़्त इतना कोई खुश आइन रहने वाला नहीं है। वो लोग जो ज़ाती मुशावरत चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना स्टोन मालूम करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश, अपना वक्त पैदाइश और अपना शहर पैदाइश लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। आपके जायचे की रोशनी में आपके मकसद के हिसाब से जो बेहतर और सूटेबल स्टोन है वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो दुरूद शरीफ का 3 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है। ज़ोहर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे के दौरान आपने 2 सदके मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर करने हैं। एक तो आपने गुड़ वाले चावल पकाकर वो तकसीम करने हैं, हस्बे तौफीक पका लें और उसको तकसीम कर दें। इसके अलावा आपने 3 अदद परिंदे आज़ाद करवाने इस अरसे के दौरान। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 25 जनवरी की है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।